हैं। मैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने वो मिथ तोड़ा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बनाया गया था, ख़ास तौर पे एक साजिश के तहत आपकी जमात के खिलाफ एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया, ये पैगाम देने के लिए कि जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। और ये मैं शुरू करता हूं तो सदर जरदारी की जो विजन था, जब सदर जरदारी ने चीन को गवादर पोर्ट हवाला कर दिया था और सीपैक की बुनियाद रखा था, तो उस वक्त भी हम तंकीद का निशाने पे थे कि सदर जरदारी साहब ने सदर होते हुए इतने सारे ट्रिप्स जो है वो चीन के किए हैं और क्या जरूरत था कौमी खजाना पे ये बोझ डालना कि सदर पाकिस्तान 9 या 10 दौरे चीन का कर रहा था। मगर उस 9 या 10 दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा मिला और उसी सोच की वजह से, उसी विजन की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला। हमने अपना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क भर का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया। जो आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक वाज़ेह फर्क नजर आया और खास तौर में उसमें सिंध का कंट्रीब्यूशन, जैसे थरकोल मंसूबा है वो आपके सामने है। जो आपका पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गवादर हो या जो इंप्रूवमेंट्स होने जा रहे हैं हमारा कराची पोर्ट्स में, वो भी आपके सामने है। और जो मईशत के फायदा के लिए, आम आदमी को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए वो सारे वो 9 या 10 दौरे के जो फल है पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की मईशत को मिला था। साथ साथ हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 1993 और 1993 के इलेक्शंस के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतरफ करवाया गया। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हुकूमत जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। बिजनेस सेक्टर के साथ मिलके हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे मगर हमारा अवाम के लिए, खास तौर पे मुकामी अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। और जब हुकूमत कारोबारी सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपका सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है, हुकूमत को फायदा मिलता है और सबसे बढ़कर अवाम को फायदा मिलता है। तो हमने ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन को भी आगे लेके भरा। तो जैसे हमने इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थटा कराची ड्यूअल कैरेजवे खड़ा कर दिया, झिरक मुलाकातियार ब्रिज खड़ा कर दिया जो इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मंसूबा है। थरकोल का जिक्र होता है और थरकोल में जहां बिजली फराहम करने के लिए जो बिजली घर है वो सीपैक का मंसूबा है, वहां कोल माइनिंग का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी
وہ 100% پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس سارے منصوبے میں آپ نے نہ صرف آپ کا گورننس کا اور آپ کا سروس ڈیلیوری کا جو ہے وہ ثابت کر دیا، اس نے ٹائم سے پہلے یہ سارے منصوبے مکمل ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، چاہے وہ تھر ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر منصوبے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ مگر آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ڈومین میں جو پیپلز پارٹی کی گورننس ہے، اس کو دنیا بھر میں، پاکستان میں جو کردار کشی ہو رہا تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن جھوٹ جو ہے، جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہوتے ہیں، جو اکانومسٹ کا ادارہ ہے، جو انٹیلیجنس یونٹ جس کی شکایت سی ایم صاحب کر رہا تھا، اسی انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں، جس میں آپ کا تھٹا سجاول تھٹا کراچی ڈور کیریج وے، جلد مرکاتیار برج، تھر کول کا منصوبہ، اور آج کے بعد دھابجی اسپیشل اکنامک زون آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے حصے ہیں۔ ان کو انٹیلیجنس یونٹ نے پورا ایشیا میں 6 بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو منصوبہ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں